हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। जब मेरे देवर ने मुझे केला दिखाया तब मुझे उस केले को पकड़कर खाने की बहुत इच्छा होने लगी, लेकिन मेरे देवर ने अपने केले को देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह केला खाने लायक नहीं था। उसके केले के आसपास काले घने। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक और इमोशनल है। इसे ध्यान से सुनिएगा, इसे सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल भाभी से संगम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार की रोमांचक और मज़ेदार कहानी लेकर आते रहूँगी। दोस्तों, मेरा नाम रुचि है और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई क्योंकि मेरे पति इस लायक नहीं है कि वह बच्चा पैदा कर सके। दोस्तों, यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तब मेरे लिए यह रिश्ता आया था और उसी समय मैंने शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे आगे और पढ़ना था। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया। जब मुझे लड़का देखने आया तब वह लड़का बहुत कमज़ोर दिख रहा था। लड़के वालों ने मुझे पसंद कर लिए क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी पर्सनालिटी अच्छी थी। तभी मैंने अपने घर वालों से कहा कि लड़के में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा लड़का कमज़ोर तो है लेकिन उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, वह अपने आप को ठीक कर लेगा। मेरे पापा ने मेरी शादी धन दौलत देखकर तय कर दी। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों के कारण मुझे यह रिश्ता स्वीकारना पड़ा और उस लड़के से मेरी शादी हो गई। जब मैं उस घर में गई तो मुझे वहाँ बहुत प्यार मिलने लगा। उस घर में कुल 4 लोग ही थे। हम 2 लोग, मेरे ससुर और मेरा एक देवर था जिसका नाम अनिकेत था और मेरे पति का नाम अंकित था। मेरी सास नहीं थी, उनका देहांत हो गया था। घर में मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं एक बात से बहुत परेशान रहती थी और वह थे मेरे पति, क्योंकि मैं अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने मुझे सुहागरात के दिन भी पूरी तरह से खुश नहीं किए थे। वह बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते थे और मैं तड़पते रह जाती थी। फिर भी मैं उस घर में खुश रहने की पूरी कोशिश करती थी। मुझे वहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे इंसान थे, वह मुझे बेटी की तरह रखते थे। हम सभी लोग गांव में ही रहते थे क्योंकि मेरे ससुर की खेती बाड़ी बहुत थी। वह खेतों में काम करवाने जाया करते थे। मेरे पति स्वस्थ नहीं रहते थे, इस कारण वह घर पर ही रहते थे। मेरा देवर कॉलेज में पढ़ता था, वह बीए फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। जब घर के लोग अपने अपने काम पर चले जाते थे तब हम दोनों ही घर पर रहते थे, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि मेरे पति रोमांटिक और उस लायक नहीं थे कि वह इस काम को कर सके। अगर वह करते भी थे तो उस समय बहुत जल्दी थक जाते थे और जल्दी ही काम हो जाता था, लेकिन मुझे इससे संतुष्टि नहीं मिलती थी। मैं उनसे बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि मुझे उनसे एक वारिस चाहिए था, लेकिन वह भी उनसे नहीं हो रहा था। देखते देखते मेरी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन उन्होंने मुझे वारिस नहीं दिया। फिर मैंने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम लोग डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते, हो सकता है ट्रीटमेंट करवाने से हमें फ़ायदा मिल जाए। तब मेरे पति ने कहा, ठीक है, हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हम दोनों लोगों का चेकअप किया और गोली दवाइयाँ लिख कर दी। उनके पास से बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर हम लोगों ने इधर उधर से बहुत इलाज करवाए, लेकिन उससे भी कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैंने सोचा कि कहीं मैं ऐसी ही ना रह जाऊं। घर में बच्चों की किलकारी सुनने के लिए मैं तरसते लगी। मेरे पति भी उसके बाद से कोई ध्यान नहीं देने लगे। मैंने सोचा, अब मैं क्या करूं? फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि कहीं से बच्चा गोद ले लिया जाए। फिर मैंने यह बात अपने पति को बताई, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरों के बच्चे नहीं चाहिए, अगर हमें होते हैं
तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही जी लेंगे। इस तरह से मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन मुझे बच्चों का सुख नहीं मिला। मैं रात दिन यही सोचते रहती थी कि मुझे कब बच्चे का सुख मिलेगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने देवर से यह काम करवाती हूँ तो किसी को शक नहीं होगा, सब लोग यही समझेंगे कि यह बच्चा मेरे पति का ही है। फिर मैंने एक दिन अपने देवर को अपने रूम बुलाया। उस समय घर पर कोई नहीं थे, मेरे पति भी मार्केट चले गए थे। जब मेरा देवर मेरे रूम में आया और वह कहने लगा, क्या बात है भाभी, क्या हुआ? तब मैंने उसे बैठने के लिए कहा और सोचने लगी कि मैं अपने देवर को यह बात कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं। फिर वह कहने लगा, भाभी मुझे जल्दी बताओ, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। फिर मैंने अपने देवर से कहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, यह बात बहुत गंदी है, लेकिन मुझे कहना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने उसे कहा, अनिकेत क्या तुम जानते हो कि इस घर में बच्चों की किलकारी क्यों नहीं गूंज रही है? तब वह कहने लगा, नहीं। तो मैंने उसे बताया कि यह कमी तुम्हारे भैया में है, वह इस लायक नहीं है कि बच्चा पैदा कर सके। तब मेरा देवर यह सुनकर चौंक गया और कहने लगा, भाभी आप यह क्या कह रही हैं? यह तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यह तो ऊपर वाले की मर्जी है। फिर मैंने अपने देवर से कहा, इस घर में तुम चाहो तो बच्चों की किलकारी गूंज सकती है। फिर अनिकेत ने कहा, भाभी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हो? तब मैंने कहा, अगर तुम मेरे पति की जगह कुछ क्षण के लिए ले लो तो यह काम हो सकता है। फिर अनिकेत कहने लगा, भाभी आप यह क्या कर रही हैं? आपका दिमाग ठीक तो है, आप तो मेरी माँ समान हो, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते, क्या आप अपने भैया की खुशी नहीं चाहते हैं? तब वह कहने लगा, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं तो भैया के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता? अगर भैया को पता चला तो वह क्या सोचेंगे? तब मैंने अनिकेत से कहा, मैं यह बात तुम्हारे भैया को नहीं बताऊंगी, यह बात सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए यह बात हम किसी को पता चलने नहीं देंगे। तब अनिकेत कहने लगा, भाभी आपकी बातों ने तो मेरे दिल को ठेस पहुंचा दी, लेकिन फिर भी भाभी मुझे कुछ दिन सोचने का समय दो, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताता हूँ। इतना कहकर अनिकेत अपने रूम से चला गया। मुझे यह सब कहते हुए बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं करती भी क्या, मैं बहुत मजबूर थी। 2 दिन बाद अनिकेत मेरे रूम में आया और कहने लगा, भाभी मैंने 2 दिन तक बहुत सोचा, मैंने इस बीच अपनी पढ़ाई भी नहीं की, और कहने लगा, भाभी मेरे एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं इस बीच यह काम नहीं कर सकता, एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं यह काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, अगर मैंने यह काम अभी कर दिया तो मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। तब मैंने कहा, देवर जी यह तो सिर्फ 5 मिनट का काम है, इसे जल्दी कर दो। लेकिन अनिकेत कहने लगा, भाभी यह 5 मिनट का तो है, लेकिन इसके बाद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने अनिकेत से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, यह तो हम लोगों की मजबूरी है। फिर अनिकेत अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। इसी बीच हमारे यहाँ एक हादसा हो गया, मेरे पति की अचानक तबीयत बिगड़ गई, उन्हें शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया गया और टेस्ट करवाने के बाद यह पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने कह दिया कि यह कुछ दिनों के मेहमान हैं। मुझे यह सुनकर चक्कर आने लगे और मैं गिर गई। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जितना पैसा कहोगे उतना पैसा दूंगी, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दो। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे, अगर पैसों से सब कुछ होता तो इस दुनिया में कोई नहीं मारता, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। फिर उनका ट्रीटमेंट चलने लगा। अनिकेत भी मेरे साथ ही था। मैंने अनिकेत से कहा, तुम्हारे भैया तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, अगर तुम वह वाला काम मेरे साथ कर लेते हो तो दुनिया वाले यह समझेंगे कि यह संतान तुम्हारे भैया की है और मैं इस घर में बच्चे को देखते हुए हमेशा के लिए इस घर में रहने लगूंगी। अगर यह काम नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई तो मेरा इस घर से रिश्ता ही खत्म हो जाएगा और फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगी। मेरी इन बातों को सुनने के बाद अनिकेत कहने लगा, नहीं भाभी आप इसी घर में रहेंगी, आप जो भी कह रही हैं
बिल्कुल सही कह रही हैं। अनिकेत कहने लगा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं यह काम कल ही आपके साथ कर दूंगा। इधर मेरे पति की तबीयत खराब थी और उधर मुझे वह वाला काम करना था। मैं बड़े असमंजस में पड़ गई थी, लेकिन मुझे यह काम किसी भी कंडीशन में करना ही था। फिर मैंने अपने ससुर जी से कहा कि आप इनके साथ कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहिए, मैं घर से खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। फिर मैं घर आ गई और नहाने के बाद अपने रूम में आ गई। फिर मैंने अनिकेत को आवाज लगाई। इसके बाद अनिकेत मेरे रूम में आया और फिर हम दोनों ने वह वाला काम करना चालू किया। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे यह काम करवाना ही था। फिर अनिकेत ने मुझे पकड़ा और वह वाला काम कर दिया। मुझे वह काम करवाते समय बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि इससे पहले मुझे इतना आनंद नहीं आया था। पहली बार मुझे इतनी संतुष्टि मिली थी। मैं यह काम करवाने के बाद पूरी तरह संतुष्ट हो गई। इसके बाद अनिकेत कहने लगा, भाभी यह बात सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तब मैंने कहा, अनिकेत यह तो मैं भी चाहती हूँ। फिर मैं खाना लेकर हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगा कि डॉक्टरों ने अब जवाब दे दिया था। उन्होंने यह कह दिया कि अब यह ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी दोनों किडनियां बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। अब इन्हें घर लेकर जाइए। फिर हम लोगों ने उन्हें घर ला लिया। घर लाने के 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। कुछ दिनों के बाद मैंने चेकअप करवाया तो मुझे 3 महीने हो चुके। यह बात मेरे घर में सभी लोगों को पता लग गई। फिर मेरे ससुर जी कहने लगे, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी संतान इस घर में आने वाली है। सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह उनकी ही संतान है। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल छा गया। सब लोग कहने लगे अंकित का वारिस आ गया। उस समय मैं बहुत रोई। मैंने सोचा कि काश अंकित रहते तो आज घर का माहौल और कुछ रहता। खुशी के दिन भी मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने यह सब उन्हीं के लिए किया था, लेकिन वही इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत उदास हो गई। फिर घर वाले और रिश्तेदारों ने भी कहा कि तुम इस दुनिया में अकेली कैसे जी पाओगी, इस दुनिया में तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि तुम अनिकेत से ही शादी क्यों नहीं कर लेती। तब मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। मैंने घर वालों और रिश्तेदारों से साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं अकेली ही इस दुनिया में जी लूंगी। तब मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाए और कहने लगे, बेटी यह संसार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस संसार में रहने वाले लोग बहुत बुरे हैं। तुम्हें अपना जीवन चलने के लिए एक हमसफर साथी की जरूरत हमेशा ही पड़ेगी, और तुम्हारी उम्र भी अभी बहुत कम है। इसलिए तुम अनिकेत का हाथ थाम लो और उसे अपना जीवन साथी बना लो। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि अब घर वालों और रिश्तेदारों की बात मान ही लिया जाए। फिर मैं तैयार हो गई। फिर घर वालों ने अनिकेत से बात किए। अनिकेत ने कहा, मैं अपने भैया और भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वह भी तैयार हो गया। लेकिन अनिकेत कहने लगा, भाभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरे एग्जाम होने के बाद ही मैं यह शादी कर पाऊंगा। तब घर वालों ने भी कहा ठीक है। फिर अनिकेत के एग्जाम के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। हमने यह बात किसी को पता चलने नहीं दिया और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।